हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे एक क्वेश्चन के साथ डील करने वाले। क्वेश्चन आपके पास है, वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल आपके ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल से, वो हमें इस वीडियो पे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अगर हम एसिडिक की बात करें तो एसिडिक मतलब क्या होता है आपका, जो आपका एच पॉजिटिव आसानी से दे सके। ठीक है, वो कंपाउंड जो आपके एच पॉजिटिव इजीली दे पाते हैं उसे हम कहते हैं एसिडिक। ठीक है। तो दोनों की हमें यहाँ पर एसिटिक कैरेक्टर को देखना है। अब एच पॉजिटिव की अब किसकी बात हो रही है, कौन से एच की बात हो रही है, आपके फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो फिनॉल्स पे क्या है आपका ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये होता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इसके रिमूवल की आपकी बात हो रही है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में किसकी बात हो रही है, आर ओ एच, मतलब इसके अल्कोहल की आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है। मतलब ये आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं जो आपका यहाँ पर रिमूव होगा। ठीक है। अब दोनों की एसिडिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों के यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस देखने पड़ेंगे। ठीक है। दोनों के अगर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस देखें, इसमें क्या होगा, जब आपका यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन होगा, जब आपका एच पॉजिटिव निकलेगा तो साथ में एक आपका एनायन भी निकलेगा। इसमें भी आपका ऐसे ही होगा, जब आपका एच पॉजिटिव निकलेगा तो इसमें भी आपका एक एनायन निकलेगा। ठीक, तो इसमें कौन सा आयन निकलेगा, आपका फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आपका जाएगा तो क्या निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जब आपका एच पॉजिटिव रिमूव हुआ तो क्या निकला, आर ओ नेगेटिव। तो ये है आपका कौन सा, एल्कोक्साइड आयन। ये कौन सा है आपका, फिनो ऑक्साइड आयन। ठीक है, फिनो ऑक्साइड आयन आपका ये है। तो इन दोनों के अब हमें स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले हम फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हमें देखनी है यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी। दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा, वो आपका यहाँ पर एच पॉजिटिव को आसानी से दे पाएगा। ठीक है। अच्छा, तो जब हम बात करें यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की, तो फिनॉक्साइड आयन पे हम देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन पे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन आपका कनेक्ट है इस वाले कार्बन एटम के साथ। अब ये कार्बन एटम क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है आपका, ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अगर हम कंपेयर करें एल्कोऑक्साइड आयन से। एल्कोऑक्साइड में क्या है आपका, आर नेगेटिव है। ठीक है। तो ये आपका कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके रिस्पेक्ट पर आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp3 sp2 और sp। ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे। तो इससे होगा क्या, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से हो क्या रहा है आपका, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, होता है क्या आपका, जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तब आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है, और जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो मतलब बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। तो अभी क्या हो रहा है आपका, ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कम करने से क्या होगा, आपका एच पॉजिटिव का रिमूवल और आसानी से होगा। लेकिन इसमें आपका ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो एक रीज़न तो हमें यहाँ पर मिला फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी का। ठीक है। दूसरा क्या है, हमें जो मिलेगा यहाँ से वो हमें यहाँ पर रेजोनेंस से मिलेगा। ठीक है, हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से यहाँ पर देखेंगे दोनों की स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें फिनॉक्साइड आयन की, तो ये हमारे पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। तो ये नेगेटिव अगर आपका यहाँ पर डिलोकलाइज होगा तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये नेगेटिव आपका यहाँ पर जाएगा नीचे को, और ये बॉन्ड आपका डिलोकलाइज होगा इस कार्बन पर। ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इस पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर क्या होगा, इस नेगेटिव आपका फिर यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा और ये बॉन्ड कहाँ होगा, शिफ्ट यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव यहाँ गया तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड बना, यह डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो इसमें आपका नेगेटिव आएगा। फिर क्या आपके पास ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और अगेन ये वापस आपका इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है। फिर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड वो आपके पास यहाँ पर है, ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये आपका वापस यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वापस आपका ऊपर शिफ्ट करेगा, तो अगेन आपको वही चीज़ वापस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये और आपका यहाँ पर ओ नेगेटिव, तो वापस आपको यहाँ पर क्या
आपके जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पर बन रखे हैं। ठीक है, तो होता क्या है आपका, जितने ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, मतलब जितने आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी आपकी यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती है कंपाउंड की। ठीक है, तो ये तो हमारी थी फिनॉक्साइड आयन की बात। लेकिन जब हम कंपेयर करें यहाँ पर आपका फिनॉल की, ठीक है, अगर हम फिनॉल के रेजोनेंस को देखें यहाँ पर, फिनॉल का आपका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर क्या होंगे आपके 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपका -R इफेक्ट शो करेगा, यहाँ नीचे जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, अगेन क्या होगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका वापस इस कार्बन पे आएगा। तो क्या बना फिर आपका, देखो डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गया तो नेगेटिव, अगेन यहाँ पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर गया नेगेटिव वाला, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर आपके पास OH है, फिर अगेन ये यहाँ जाएगा और ये आपका वापस ऊपर जाएगा। तो होगा क्या, आपका लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वापस आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फिनॉल का आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब हम कंपेयर करना है हमें फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को और फिनॉल के यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो यहाँ पर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें हो क्या रहा है आपका, ऑक्सीजन पे आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो होता क्या है, जितने कम आपके यहाँ पर सेपरेटिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, जितने कम आपके यहाँ पर जब आपका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ बन रहा है तो जितने आपके यहाँ पर कम सेपरेटिंग चार्जेस होंगे उतना आपका यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेबलाइजेशन है वो आपका यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, जितने कम सेपरेटिंग चार्जेस होंगे उतना आपका स्टेबलाइजेशन यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये तो आपका फिनॉल का था, इसमें हमने क्या देखा, आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव चार्जेस आपके आ रहे हैं इस ऑक्सीजन पर। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो यहाँ आपका कुछ ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज आपको देखने का नहीं मिल रहा है। आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने कम आपके सेपरेटिंग चार्जेस होंगे उतनी आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। तो फिनॉक्साइड पे क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसा कोई सेपरेटिंग आपके चार्जेस नहीं है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव पे था और नेगेटिव पे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका ऐसा कोई सेपरेटिंग चार्जेस आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो मतलब आपके यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो फिनॉल के रिस्पेक्ट में आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब वो H पॉजिटिव आसानी से दे पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फिनॉक्साइड आपका यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, किससे, अल्कोहल से, सॉरी फिनॉल से। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर H पॉजिटिव आसानी से दे पाएगा। तो ये तो थी आपकी फिनॉक्साइड आयन की बात जो हमने आपकी रेजोनेंस से की थी। अब दूसरी बात हम करेंगे आपकी एल्कोक्साइड आयन की बात। ठीक है, तो एल्कोक्साइड में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें आपका ROH के, ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका जब क्या होता है आपका आयोनाइजेशन होगा, इसका जब आपका यहाँ पर आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, जब आपका यहाँ पर ये अटैक करेगा तो एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन जो आपका RO नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, तो ये आपका बहुत कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये आपका बहुत कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है आपका यहाँ पर, अगर हम RO नेगेटिव को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो ये आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जो मिथाइल ग्रुप्स होंगे या एल्काइल ग्रुप कह सकते हो, वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो प्लस इफेक्ट में होता क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके क्या है एल्काइल ग्रुप है, ये आपके इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले बात की थी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ती है वो आपके बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ने की वजह से यहाँ पर H जो हाइड्रोजन है उसका निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक रीज़न है कि आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो होने करने की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका OH बॉन्ड है यहाँ पर, इसमें हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपके आयंस में वो कन्वर्ट होते हैं। दो टाइप का क्लीवेज होते हैं ना, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
तो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करना आपको यहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर आयंस में कन्वर्ट होते हैं, इसको तोड़ना आपका मुश्किल होता है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन इतनी आसानी से यहाँ पर क्लीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके रीज़न थे जिसके वजह से आपका यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल है, तो आपका यहाँ पर एसिडिक कम होगा। ठीक है, तो हम फाइनली यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर फिनॉल आपके स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिनॉल पे क्या जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग आयन बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, वो आपका क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एल्कोक्साइड आयन पे जो आपके अल्कोहल से आ रखे, वो आपका यहाँ पर रेजोनेंस नहीं दिखाता, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है इन कंपेरिजन टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो देयरफॉर फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये था आपका क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।